तो कल बेटा हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा देखा था और एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने BeF2 बनाया था, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक सेंट्रल एटम है, बचे हुए दूसरे साइड एटम होते हैं। अब हम लोग दूसरा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल देखेंगे। तो सेकेंड है हमारा ये BF3। बोलो बच्चों, इधर देखो, क्या आपको देख के ये समझ में आ रहा है यहाँ सेंट्रल एटम क्या है? बोलो बेटा, बोरॉन सेंट्रल एटम है। बोरॉन कल मैंने आपको सारे ग्रुप्स लिखा दिए थे, S ब्लॉक और P ब्लॉक के, वो याद करने जरूरी है। तो आपको मालूम होगा कौन किस ग्रुप का मेंबर है। ये थर्ड ग्रुप का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो बोरॉन है इसमें और थर्ड सेकेंड पीरियड का मेंबर है बेटा। ये फ्लोरीन सारे साइड एटम है। तो यहाँ पे वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं लिख सकता हूँ 2s2 और 2p1, ठीक है। फिर बेटा मैंने आपको बताया, हम लोग BBT के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ गए हैं। तो BBT ने ये बताया था कि बॉन्ड का फॉर्मेशन अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 फ्लोरीन जोड़ने मतलब 3 बॉन्ड बनाने हैं, और यहाँ अनपेयर्ड ऑर्बिटल कितना है? एक ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल है। तो हम लोगों को 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए। इसलिए यहाँ मैंने आपको बताया था, यहाँ आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है, मगर इसका शेल चेंज नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए वापस यहाँ पे। तो ये देखिए, ये पहली स्टेज जो है इसे ग्राउंड स्टेज बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। बताया था जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जाएगा तो इसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज बोलते हैं। तो ये मिलेगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज। ये देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हमें 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए थे। यहाँ 3 अनपेयर्ड, एक s मिल गया और 2 p मिल गया। फिर मैंने आपको बताया था, इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा यहाँ कैसे निकालोगे? तो हाइब्रिडाइजेशन बताया था, ये जितने ऑर्बिटल हैं लिख दीजिए, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। 3 ऑर्बिटल मिल गए बेटा। मैंने बताया ये जो टोटल गोले का एंगल टोटल कितना होता है? 360। अभी ना 360 डिग्री में अरेंज करना है, तो 360 में आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज है, दूसरा जो हमें पता होना चाहिए, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल तो यहाँ आ जाएगा 360/3, ये आ जाएगा 120 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल आ जाएगा। इसके बाद है नंबर 3। फिर भैया इसको अरेंज करना है। तो ये देखिए, ये जो बोरॉन है ना, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं इसको, इसमें 3 ऑर्बिटल को, ये देखिए ऐसे। ये कहा था हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके के दिखते हैं, एक बड़ी लोब है, एक छोटी लोब है। ये छोटी लोब है, ये बड़ी लोब। कहा था ये बड़ी लोब हमारे काम की होती है। कल आपको बताया था फ्लोरीन में आपको p ऑर्बिटल मिलेगा। p ऑर्बिटल इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ हम लोग किनारे की ओर फ्लोरीन के p ऑर्बिटल जोड़ देते हैं। ये देखिए, इनकी ओवरलैपिंग करा देते हैं। ये फ्लोरीन हो गया, ये देखिए ये तीनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ ये देखिए, ये बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। तो तीसरी चीज जो हमें मालूम होनी चाहिए, इसका शेप। तो इस शेप को बोलेंगे प्लेनर ट्राइएंगुलर। प्लेनर ट्राइएंगुलर। ये प्लेनर ट्राइएंगुलर हिंदी में पढ़ी थी, इंग्लिश में पढ़ी थी? इंग्लिश में। चलो फिर वैसे हिंदी में मालूम है इसका, है ना? समतलीय त्रिकोणीय या त्रिकोणीय समतलीय। ठीक, आइए देखें यहाँ पर। तो ये देखो बेटा, ये इस तरह से इसका शेप। इसको सिंपल फॉर्म में भी बना सकते। बना सकते हो, सिंपल फॉर्म में भी आप बना सकते हैं इसे,
ये देखिए इस तरह से ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका बॉन्ड एंगल कितना दिखाई दे रहा है, 120 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया पहला, मतलब सेकंड हो गया अपने पास, हमने बना दिया है BF3। अब नेक्स्ट आप बना सकते हैं थर्ड। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं CH4 मीथेन। आप लोगों को दिख रहा है सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे, कार्बन। बेटा इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 2s2 और 2p2। यहाँ आप देख रहे हैं इसके पास अनपेयर्ड ऑर्बिटल 2 ही आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 जोड़ने हैं तो 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। ये ग्राउंड स्टेज है, तो यहाँ आ जाएगा थ्योरी ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या थ्योरी ऑफ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके अगले ऑर्बिटल में जाएगा। अब आपको ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज मिलेगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे अब आपके पास 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3, ये लीजिए। दूसरा फिर से बेटा अब यही हाइब्रिड ऑर्बिटल को सेंट्रल एटम के चारों ओर अरेंज करना है। तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल थे, बट यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि 4 से 360 में डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ ना याद रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल, यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये सुनिए ध्यान से, ये जो कार्बन है ना, ये सेंट्रल एटम कार्बन है। आप देख सकते हैं, अब इनको ऐसे हमें अरेंज करना है। तो जैसे कैमरे का ट्राइपॉड होता है ना, ये वैसे अरेंज है, ध्यान रखिएगा। ये ट्राइपॉड के फॉर्म में है। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल देखिए, ये एक हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और हाइड्रोजन बना देते हैं। हाइड्रोजन में तो s ऑर्बिटल ही है, तो ये देखिए हाइड्रोजन हो गया, ये लीजिए, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इनसे। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये बॉन्ड एंगल है, ये 109 डिग्री 28 मिनट। इस शेप को, सर इस शेप को क्या बोलते हैं, तो इसका शेप आ जाएगा टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब सुनो बेटा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए टेट्राहेड्रल है, तो बेटा पहले ना, तो यहाँ पे कितने 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल होंगे, देखिए जरा सा, एक मिनट, ये समझ लीजिए यहाँ पे बेटा देखिए, ये मान लीजिए सेम है सारे के सारे, इसमें कैप लगा, ये देखो ये बेटा देखिए यहाँ पे ये चार सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास। इसको देखिएगा, समझिएगा, ये ट्राइपॉड है, समझ लीजिए, ये कैमरे का ट्राइपॉड है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है चारों ओर से। पूछा जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल हैं। तो देखिए, एक ये एंगल है, क्या आपको ये दिख रहा है सबको, फिर एक ये एंगल है, ये देखिए, ठीक है, और एक ये एंगल है इस रेड वाले, और ये हल्के से ये आसमानी ब्लू जो भी है, इसके बीच में 3 एंगल हो गए। अब देखिएगा 4, एक ये एंगल है 4, फिर ये 5 और फिर ये 6, दिख रहा है, समझ में आया। देखो फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये रेड और ब्लू को देखो केवल, इसके बीच में एक एंगल, फिर इस ब्लू और ब्लैक को देखिए, ये 2 एंगल, फिर इस रेड और इस ब्लू को, इसका ये जो भी है, इसका ये ब्लू बोलेंगे ना, ये जो भी है, इसको इनके बीच का देखिए, ये तीसरा एंगल, फिर ये दोनों ब्लू को देखिए, ये चौथा, फिर ये 5वां, फिर ये 6ठा। तो 6 एंगल है इसमें 109 डिग्री 28 मिनट के। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो टेट्राहेड्रल है, इस टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट के टोटल कितने एंगल है। तो यहाँ पर
टोटल 6 एंगल है। तो एंगल, नंबर ऑफ एंगल, यहाँ इसका जो नंबर है ये 6 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है, इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड 5। अब बेटा इसमें ये याद करना पड़ेगा, पहले ये याद भी रखिएगा कि 4 सिग्मा के केस में हाइड्रोजन sp3 हो जाएगा, शेप जो है टेट्राहेड्रल हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये फास्फोरस है, कल आपको बताया था फास्फोरस नाइट्रोजन की फैमिली का मेंबर होता है, तो इसका ग्रुप नंबर 5 है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका बेटा वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। पीरियड इसका क्या है? थर्ड पीरियड। बेटा देखो, ऊपर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, अगर ये सेकेंड पीरियड का मेंबर है तो ये थर्ड पीरियड का मेंबर है, समझे। और जो जिसका पीरियड होता है वही उसका वैलेंस शेल होता है। इसका पीरियड थर्ड है तो इसका वैलेंस शेल भी थर्ड है। थर्ड वैलेंस शेल ऐसे लिख सकते हो 3s 3p 3d। ध्यान रखिएगा, थर्ड शेल से या थर्ड पीरियड से d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है। पहले शेल या पहले पीरियड में केवल s ऑर्बिटल होता है। दूसरे शेल या दूसरे पीरियड की बात करें तो यहाँ s के साथ साथ p ऑर्बिटल आ जाता है। थर्ड शेल से या थर्ड पीरियड से d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है, समझे। यहाँ d ऑर्बिटल भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ भरेंगे, 3 यहाँ भरेंगे, तो यहाँ 0 आ जाएंगे। बेटा बताया मैंने, ये तो सबसे पहली स्टेज है, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेज कहते हैं। अब ये देखिए, इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 0, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जंप करके यहाँ जाएगा तो आपको मिलेगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो PCl5 है, PCl5 में फास्फोरस अपनी कौन से एक्साइटेड स्टेज में है? तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर, अब आपको ये मिलेगा, ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज है और यहां पे ये आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा।